Hello, good morning to all of you, and welcome to my revision class. आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी. इससे पहले हमने आई थिंक एटॉमिक न्यूक्लियर साइज के बारे में पढ़ा था, आर एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था, डेंसिटी के बारे में पढ़ा था. तो ये मेरी एक रिकॉल करने का एक तरीका है जिससे आपको समझ में आ जाए कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था. तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूस एमिशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स. तो सपोज कीजिए कि यूरेनियम है और उसमें से n नंबर ऑफ सैम्पल्स निकल रहे हैं, ओके, और डेल्टा n नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन मीन्स वैनिश हो गए हैं. डिसइंटीग्रेशन मतलब वैनिश हो गए हैं. तो और कितने टाइम में? इन डेल्टा टाइम में. तो हम क्या निकालते हैं, एक लॉ निकालते हैं जैसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव लॉ, कि कितने टाइम में वो ख़त्म हो जाता है. और ये बेसिकली हाफ लाइफ टाइम पर डिपेंड करता है, यानी कि हाफ लाइफ में मतलब आधे टाइम में वो कितना उसका सैंपल की वैल्यू क्या होगी. सो दस द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिके रेट, यानी डिके मतलब आपको मालूम है कि घटना किसी चीज़ का. तो अगर यहाँ पर n सैम्पल्स हैं किसके, अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स के, तो अगर हम उनको dn/dt यानी उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं. डिफ्रेंशिएट मतलब अलग अलग करना. उसका डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है कि हम उसको डिके रेट से मेज़र कर रहे हैं. तो dn/dt यानी n को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं t से, और t क्या यहाँ पर टाइम है. तो विच इज़ इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी उसका वैनिश रेट या डिके रेट जिसमें वो घट रहा है. ये एक्टिविटी भी बोलते हैं. एक्टिविटी मतलब क्या एक्टिविटी हो रही है कि उसमें से एमिशन हो रहा है कंटिन्यूसली. तो अब सेकंड लाइन में आ जाते हैं कि dn/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -n. -n मतलब n नंबर ऑफ सैम्पल्स से. तो जो डिके रेट है यानी dn/dt वो -n क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर से चीज़ें निकल रही हैं, है ना. तो वो इतना पोर्शन माइनस हो जाएगा. नाउ अगर कांस्टेंट, अगर हम इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो dn/dt हो जाएगा -n लैम्डा, वेयर लैम्डा इज़ अ डिके कांस्टेंट. उसकी यूनिट है s⁻⁻1, है ना. ये नाउ इफ़ वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ लेस, अगर वैल्यू ऑफ लैम्डा लेस होती है तो dn/dt लेस होगा. तो ये लॉन्ग लिव्ड होगा. अगर सपोज कीजिए कि कोई भी चीज़ में से कोई भी चीज़ धीरे निकल रही है तो उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग हो जाएगी, है ना. कोई चीज़ है, कोई मटका है, उसमें पानी से धीरे धीरे से निकल रहा है, तो वहाँ पर जो मटके का जो पानी है उसकी लाइफ या डिके रेट वो ज़्यादा हो जाएगी. वहीं पर इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज़ मोर, यानी कोई चीज़ ज़्यादा रेट में निकल रही है तो वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है. अब आप इससे समझ सकते हैं कि एक 5 रुपये वाला अनार है और एक 50 रुपये वाला अनार है, तो कौन सा तेज़ चलेगा. तो आप ऑब्वियस सी बात है कि 50 रुपये वाला का लॉन्ग लाइफ होगी, क्योंकि उसके अंदर जो ज़्यादा क्वालिटी है और छोटे वाले अनार के अंदर जो भी फायरवर्क्स उसमें कम है. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं. नाउ अब आते हैं, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ. यूनिट ऑफ एक्टिविटी. यूनिट ऑफ एक्टिविटी होती है BQ से इसको मेज़र करते हैं, या आपको मालूम है कि मैडम क्यूरी ने इसको डिस्कवर किया था. तो 1 क्यूरी CI 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 3.7 × 10⁻10 क्यूरी. इससे ऐसे समझ सकते हैं. अब आते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी लॉ होता क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये. तो वही जो हमने छोड़ा था जहाँ से कि dn/dt इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा हो गया, ठीक है ना. उसको रीअरेंज करेंगे हम, n को नीचे ले आएंगे और dt को ऊपर ले जाएंगे. नाउ अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे n0 से लेके n तक. n0 मतलब जहाँ पर सैंपल 0 था और n जहाँ पर सैंपल निकलने लगा. वहीं राइट हैंड साइड में टाइम 0 से लेके t तक उसको इंटीग्रेशन करेंगे. तो dn/n का जो इंटीग्रेशन आता है log n, और n0/n इज इक्वल्स टू, ये डेल्टा यहाँ पर कांस्टेंट है तो माइनस डेल्टा बाहर आ गया, और 0 से t से dt का इंटीग्रेशन कर देंगे. अब log ln की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
तो एल एन एन माइनस एल एन नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, और टी की वैल्यू 0 से लेकर टी। तो अब आपको एक लॉ मालूम है, एक्सपोनेंशियल लॉ, अगर माइनस होता है तो एल एन एन ओवर एन नॉट, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंशन क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। और माइनस लैम्डा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेम केस, टी माइनस 0। अब नेचुरल लॉग लेंगे यहाँ पे एल एन ई, वो हो जाएगा हमारा माइनस लैम्डा टी। तो अब जब नेचुरल लॉग लेंगे तो अब उधर जो राइट हैंड साइड में हो जाएगा, जो नीचे वाला पॉइंट है, एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो कह सकते हैं कि एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये हमारा डिके लॉ है। एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सैम्पल्स। सिमिलरली यहाँ आई है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ऐसे ही मास के लिए एम इज इक्वल्स टू एम नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अगर हमने एन सैम्पल निकाल लिए तो उसकी सिमिलरली आई इज इक्वल्स टू आई नॉट एंड एम इज इक्वल्स टू एम नॉट विच इज़ ई की पावर माइनस लैम्डा टी। आई थिंक आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है, किसी भी रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का हाफ लाइफ क्या होता है, तो समझते हैं। द टाइम इंटरवल इन विच फॉर द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फॉल टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी ऐसा टाइम जितने टाइम में जो रेडियो एक्टिव क्वान्टिटी हो, यानी अल्फ़ा बीटा गामा हो, वो अपनी शुरुआत से लेके हाफ में कन्वर्ट हो जाए, यानी जब से वो बर्न हुई तब से वो हाफ हो जाए। तो ऐसे में उसको कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, यानी उसकी ओरिजिनल वैल्यू से हाफ उसकी वैल्यू हो जाए किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, तो उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, फॉर हाफ लाइफ एन इज इक्वल्स टू एन नॉट बाई टू, एन कोई सैंपल है अल्फ़ा बीटा गामा, एन नॉट बाई टू हो जाएगा क्योंकि हाफ लाइफ हो जाए, और टी इज इक्वल्स टू टी बाई टू हो जाएगा। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, एन की जगह एन नॉट बाई टू पुट कर दीजिए। नाउ एन नॉट, एन की जगह एन नॉट इज इक्वल्स इन टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी बाई टू, हमने कहाँ से लिया, डिके लॉ से ही लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 ई की पावर माइनस लैम्डा टी बाई टू। अब 2 को ऊपर ले जाएंगे एज ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 2 की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर ई की पावर माइनस लैम्डा टी बाई टू, टेक इन नेचुरल लॉग एल एन ऑन बोथ साइड। अगर हम लॉग लेंगे तो क्या होगा, देखिए एल एन लॉग टी की पावर माइनस 2, और राइट हैंड साइड में भी एल एन ई की पावर माइनस लैम्डा टी बाई टू। ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये -1 की पावर वहाँ आगे आ जाएगी, और एल एन टू इज इक्वल्स टू, ऐसी लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, टी बाई टू भी आ जाएगा बाहर, एल एन ई बाय टू, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब हो जाएगा माइनस एल एन टू इज इक्वल्स टू लैम्डा टी वन बाई टू, और जो इसकी जो वैल्यू होती है एल एन टू की, वो होती है 2.303 इंटू जो नेचुरल, और 2 की वैल्यू 0.3010 इज इक्वल्स टू लैम्डा टी वन बाई टू, विच इज इक्वल्स टू, ये निकल के आता है हमारा 0.693 इज इक्वल्स टू लैम्डा टी वन बाई टू। अब लैम्डा को नीचे ले आएंगे तो टी हाफ इस बोलेंगे, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो ये हो गया टी हाफ का फॉर्मूला, जैसे भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। आगे बढ़ते हैं। ये डिके कर्व है, ये बताता है कि मीन लाइफ टाइम यानी एवरेज वैल्यू, मीन लाइफ टाइम ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके। तो इसका हम केवल फॉर्मूला पढ़ेंगे, विच इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू टी अपॉन टी बाई टू। एन कोई सैंपल है, एन इज इक्वल्स टू टी अपॉन टी बाई टू, इसको हम इतना ही याद रखेंगे मीन हाफ लाइफ टाइम में। now हम आगे बढ़ते हैं। अल्फा डिके, अल्फा डिके में क्या होता है, अल्फा डिके के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस डिके न्यूक्लियस ट्रांसफर टू अनदर न्यूक्लियस बाय एमिटिंग अल्फा, यानी 2He4 पार्टिकल्स। कोई भी न्यूक्लियस है वो दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र हो जाता है। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर यूरेनियम 92 का एग्जांपल ले रहा हूँ, 92 यूरेनियम 238। तो यहाँ पर अल्फा डिके हुआ, ये जो यूरेनियम 92 238 है, ये पेरेंट्स एलिमेंट है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, अल्फा पार्टिकल्स में, यानी 2He4 प्लस 90 थोरियम 234, यानी एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना है ना, और उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलना, उसको बोलते हैं अल्फा डिके। ओके, तो यहाँ पर यूरेनियम से 2He4 प्लस 234 थोरियम निकल रहा है। तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल है ये डॉटर एलिमेंट्स है,
और यूरेनियम क्या है, पेरेंट्स एलिमेंट, क्योंकि यूरेनियम से ही अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अब एटॉमिक नंबर अगर 83 से कम है, अगर एटॉमिक नंबर 83 से कम है तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस ड्यू टू ग्रेटर मास ऑफ पेरेंट एलिमेंट। अब यहाँ पर जो प्रोसेस है किसका, अल्फा डिके का, वो क्या स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता है, ड्यू टू ग्रेटर मास ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। आपको मालूम है कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 238, बहुत ज़्यादा है। तो ये इसका स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, किसका, यूरेनियम का, जो अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है उसमें से। नाउ एनर्जी और क्यू, एनर्जी और क्यू एक ही हम लेके चलते हैं, इज़ गिवन बाय क्यू इज इक्वल्स टू एम यू, यानी मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ अल्फा इंटू सी का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 931.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यूरेनियम के मास को माइनस किया, माइनस थोरियम के मास को माइनस किया, माइनस अल्फा के मास को माइनस किया, इंटू सी का स्क्वायर किया, तो वो जो वैल्यू आती है 931.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ई। अब यहाँ देख लेते हैं, अगर Q 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, यानी एनर्जी रिलीजेज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और Q अगर नेगेटिव है, किस इक्वेशन के थ्रू, Q की इक्वेशन के थ्रू, अगर Q नेगेटिव है तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन द बीटा डिके। बीटा डिके होता क्या है, बीटा डिके देखिए, एक ऊपर एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और पॉजिट्रॉन निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है, माइनस, जो कि माइनस बीटा डिके करता है, और पॉजिट्रॉन का साइन क्या होता है, प्लस, यानी ई प्लस, तो वहाँ से बीटा प्लस होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आपस में क्या होते हैं, एंटी पार्टिकल्स होते हैं, यानी एक का साइन प्लस तो एक दूसरे का साइन माइनस। ठीक है, तो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते हैं, जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं, प्लस और माइनस। नाउ देखते हैं इसका प्रोसेस होता क्या है। हम एग्जांपल लेते हैं फास्फोरस और सोडियम का। तो फास्फोरस 15, फास्फोरस 32, विच इज रिलीजेज 16 सल्फर 32 प्लस 1 एंटी न्यूट्रिनो प्लस वी बार, यानी सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन प्लस वी बार, यानी एंटी न्यूट्रिनो। एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है और एक एंटी न्यूट्रिनो को रिलीज़ कर रहा है। तो ड्यूरिंग द माइनस बीटा डिके, माइनस बीटा डिके क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है फास्फोरस से, किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर में। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट इज एटॉमिक नंबर इज +1, यानी पेरेंट एलिमेंट से डॉटर एलिमेंट का नंबर क्या है, एक नंबर ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15, और यहाँ सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16। तो यहाँ पेरेंट का जो एटॉमिक नंबर है डॉटर के एलिमेंट से एक कम है, या ये कह सकते हैं कि डॉटर का एलिमेंट पेरेंट के एलिमेंट से एक एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। वहीं सोडियम के केस में क्या होता है, 11 सोडियम 22, यहाँ क्या निकलता है, 10 नियॉन 22 प्लस 1 पॉजिट्रॉन, सॉरी एंटी न्यूट्रिनो प्लस वी, यानी न्यूट्रॉन। तो ये क्या हो गया, प्लस बीटा डिके। और ऊपर वाला किसका जो एग्जांपल था, माइनस बीटा डिके का। तो यहाँ पर क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्लस बीटा डिके द एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट इज एटॉमिक नंबर, कहने का मतलब ये कि प्लस बीटा डिके में जो डॉटर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वो पेरेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से एक कम हो, क्या होगा, एक कम होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट, कि बीटा डिके होता क्या है और देखते हैं। इन बीटा डिके अ न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली एमिट्स, जो एलिमेंट्स होता है वो स्पॉन्टेनियसली एमिट करता है एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसके केस में, माइनस बीटा डिके में, और पॉजिट्रॉन किसके केस में, प्लस बीटा डिके में। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने आपको सब समझा दी है। अब नोट में देख लीजिएगा कि इन माइनस बीटा डिके डॉटर एलिमेंट्स इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर, ये मैं सब बता चुका हूँ आपको, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जो लास्ट वाला केस है, इन माइनस बीटा डिके एक न्यूक्लियस से क्या निकलता है, एक पी निकलता है, यानी एक कोई भी एलिमेंट निकलता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। वहीं प्लस बीटा डिके में पी से एन निकलता है, यानी प्रोटॉन से न्यूट्रॉन निकलता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन निकल रहा है, और यहाँ पर एंटी न्यूट्रॉन निकल रहा है, यानी प्लस इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, या कह सकते हैं एंटी न्यूट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज़ द क्विक रिवीजन ऑफ दिस क्लास। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, हिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।